नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको टेबल कर दिया है और उसमें बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। सीईए जो कहता है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कल बजट में क्या क्या आ सकता है। सीईए अगर आपको नहीं पता तो उसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कहते हैं। वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे और उसमें डिटेल्स शेयर की जाती हैं। देखिए, अगर हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसमें गाइडलाइंस क्लियर हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपका बजट बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है, ये हम मान सकते हैं। अब सबसे पहली बात कि क्या हमारा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला जो सपना है वो पूरा हो रहा है, तो उसमें हमारी सीतारमन जी कहती हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छी चल रही है, स्टेबल फुटिंग है एंड रेजिलेंट इन द फेस ऑफ ज्योग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। यानी कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, हम लोग स्ट्रॉन्ग और एकदम टस से मस ना होने की तरह खड़े हुए हैं। अब इसमें बहुत देखिए, लोगों के बहुत सारे आकलन हो सकते हैं कि ये तो कहेंगे ही, बट वो फैक्ट्स के साथ, वो डेटा के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कोई चीज़ ऐसे ही नहीं कह दी है कि हम लोगों ने उनकी बात सुनी और मान ली। उन्होंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं और उनका ये मानना है कि आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छे से मजबूती से मूव कर रही है फॉर द रोड अहेड, राइट। अब बात कर लेते हैं छोटी सी हम इकोनॉमिक सर्वे के डिटेल्स के बारे में। तो क्या क्या उन्होंने बोला है। सीईए जिसे हम कहते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, तो वो कह रहे हैं की टू बूस्टिंग ऑटोमेटिव सर्विसिंग इंडस्ट्री। तो ऑटोमेशन के ऊपर काफ़ी बड़ा बूस्ट आ सकता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्रूशल रोल ऑफ अ रोबस्ट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की तरफ भी वो देख रहे हैं कि वो कैसे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रमोट करेगी और उसके बाद उससे आपकी एक अच्छी वैल्यू क्रिएशन होगी ओवरऑल इकोनॉमी की। अब और चीज़ें समझ लेते हैं क्या बोला गया है इकोनॉमिक सर्वे के दौरान। की चैलेंजेस फॉर स्पेस टेक कमर्शियलाइजेशन। देखिए, ऐसी चीज़ें हैं जिसे डिटेल में समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बोला द सर्विस सेड दैट इंडिया हैज़ एडेड 2 more सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। अब देखिए, आम इंसान को लगेगा कि यार मुझे सैटेलाइट से क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं क्या ही अचीव कर लूँगा, बट एज अ कंट्री अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है और इस वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं इन द लॉन्गर रन। इंडिविजुअल्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं इस बजट में, वो आपको कल बजट के दौरान सुनने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फार्म पॉलिसीज़ के ऊपर, क्योंकि सबका इसी के ऊपर ही ऑपोजिशन से भी ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर था। तो सीईए कहते हैं फॉर पैन इंडिया डायलॉग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर हाईलाइटिंग द नीड फॉर पॉलिसी रीओरिएंटेशन डिस्पाइट एग्जिस्टिंग सब्सिडीज एंड सपोर्ट मेजर्स। तो ये सारे डिस्कशंस हुए हैं, तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि इसका एक पैन इंडिया डिस्कशन होना चाहिए। इन द प्रीफेस टू इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सटेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स थ्रू सब्सिडीज ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स अलॉन्ग विद इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। सब कुछ तो दे दिया है इन इंसानों को, अब और किस चीज़ की डिमांड है वो समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई, खासकर ये पंजाब के किसान, कोई ना कोई प्रोटेस्ट लेके तैयार ही रहते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या चाहते हैं वो। They have suggested a paradigm shift in viewing agriculture's role in economic development. Obviously, अब इसको देखना ही पड़ेगा। You just can't be always called an agriculture developing country, agriculture developing, वो हम नहीं कह सकते, राइट। अब उसके बाद क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन हुआ है, एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर डिस्कशन हुआ है, एआई के ऊपर डिस्कशन हुआ है, वो कैसे कैसे चैलेंज पोज कर सकता है जॉब्स को इन फ्यूचर, उसके ऊपर भी ये इकोनॉमिक सर्वे डिस्कशन करता है। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने कल बजट में आ जाएंगी डिटेल वाइज, हम आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बता रहे हैं, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर उन्होंने बात की है, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि 7% ग्रोथ इज़ अचीवेबल इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी जो अभी चल रहा है 2024-25 वाला, बट द ऑफिशियल फोरकास्ट इज सेट बिटवीन 6.5 to 7। वो कह रहे हैं कि 7 से बेहतर आ सकती है, बट वो अंडर स्टेटमेंट दे रहे हैं 6.5 से 7% वाली। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं
ऑन ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, इसकी भी डिस्कशन हुई है। शॉर्ट टर्म चैलेंज फॉर इंडिया बट मे ऑफर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, छोटी पिक्चर नहीं बड़ी पिक्चर को देखिए, राइट। अब उसके बाद एग्रीकल्चर कैरीज ह्यूज पोटेंशियल फॉर ड्राइविंग ग्रोथ, ये हम सब जानते ही हैं। और कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात हुई, वो कह रहे हैं कि शायद बिलो 4% आ जाएगी। दैट इज़ ऑलवेज इन बुक्स, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड अपॉन। एंड दीज आर द बिगेस्ट अपडेट्स। फिजिकल डेफिसिट के बारे में बात हुई है। तो देखिए, मोटा मोटा आपके सामने ये क्लियर हो गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने विजन को लेके एकदम ऑप्टिमिस्ट है कि उन्होंने इंडिया को ग्रोथ के पाथ पे चलाना ही है। हमने आपको बता ही दिया है कि निर्मला सीतारमन कह रही हैं कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं जो आप समझना चाहें, तो वो ज़रूर कमेंट्स में डालिए ताकि हम उसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकें। अब कल बजट आ जाएगा, उसके बाद आपके सामने ओपन एंड आउट हो जाएगा कि इनकम टैक्स बेनिफिट्स कितने मिले हैं, जिसकी सब लोग बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।